उसकी क्षमता में बुरी तरह बाधा डाल रही थी, जिसकी वजह से वह सिर्फ आधी अगरबत्ती जलने के बराबर समय तक ही टिक पाया और तलवार आत्माओं के हमलों के कारण पीछे हटने के लिए मजबूर होने से पहले ही वह फिर से सबसे निचले स्थान पर पहुंच गया। लेकिन जब उपाध्यक्ष ने उस आदमी को पकड़ लिया तो उन्होंने उसके शरीर से निकल रही एक असामान्य आभा को महसूस किया और समझ गए कि शायद उस आदमी की तलवार में ही कोई समस्या है। इसके बाद अंतिम राउंड में उपाध्यक्ष ने प्रतियोगियों से तलवार चलाने के एक मास्टर को चुनौती देने के लिए कहा। अमीर युवक ने सबसे पहले चुनौती देने की पेशकश की, वह भी एक उच्च स्तर का मास्टर था, लेकिन वह विरोधी के सिर्फ एक हथेली के वार को भी सहन नहीं कर पाया। इसके बाद वही अमीर युवती अपने भाई का बदला लेने के लिए आगे बढ़ी। उसने तलवार निकालकर अपनी असाधारण तलवारबाजी की कला का प्रदर्शन किया, लेकिन कुछ ही देर में वह भी हार गई। तब उस आदमी ने फैसला किया कि वह पूरी जिंदगी एक साधारण इंसान बनकर नहीं रहेगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी तलवार को दूर फेंक दिया और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए मंच की ओर जाने लगा। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा कि वह मुश्किलों के खिलाफ लड़कर अपनी किस्मत बदल देगा। जब हर कोई सोच रहा था कि शायद वह आदमी पागल हो गया है, तभी वह अचानक बेहद शांत हो गया। इसके बाद उसने सबके सामने अपनी असली ताकत का खुलासा करते हुए जोर से चिल्लाकर कहा, तलवार आओ, और अगले ही पल पूरा आसमान हजारों उड़ती हुई तलवारों से भर गया। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति पूरी तरह से स्तब्ध रह गया।